तो लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। इस बीच एक सर्वे सामने आया है जो ये बताता है कि आखिरकार इंडिया गठबंधन जो बना है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक देगा, और अगर दावेदारी होगी तो किसकी सबसे ज्यादा मजबूत दावेदारी होगी विपक्ष में। ये बात भी इस सर्वे से निकलकर सामने आई है। क्या कहते हैं सर्वे के आंकड़े, आपको बताते हैं। यूजीओबी मिंट सीपीआर मिलेनियर सर्वे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पीएम पद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ को 11% लोग पीएम बनते देखना चाहते हैं। वहीं 8% के साथ अरविंद केजरीवाल हैं। वहीं बीजेपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अगर कोई चेहरा होगा तो उसे 4% लोग पसंद कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का अगर कोई अन्य नेता होगा तो उसे 2% लोग चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। ऐसे में नतीजों से साफ है कि प्रधानमंत्री पद के लिए जनता की पहली पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। राहुल गांधी दूसरे नंबर पर आते हैं। अब आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर, यानी कि पहला कार्यकाल और दूसरा कार्यकाल, उसे लोग कैसे देख रहे हैं। तो सर्वे में सबसे ज्यादा 32% लोगों की राय ये दिखी कि दोनों ही कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे थे। 24% लोग पीएम मोदी के पहले कार्यकाल को मौजूदा कार्यकाल से बेहतर मान रहे हैं। 21% लोग दूसरे कार्यकाल को बेहतर मान रहे हैं। ये बात बीजेपी की चिंता बढ़ा सकती है कि सर्वे में हिस्सा लेने वाले 12% लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों ही कार्यकाल समान रूप से खराब है, जबकि 11% लोगों की कोई भी राय नहीं थी। उन्होंने कहा हमें नहीं पता है, हम एनालिसिस नहीं कर पाए। अब आते हैं बीजेपी का सपोर्ट बेस लगातार किस तरह से बना हुआ है और आम आदमी पार्टी का जो सपोर्ट बेस है वो कैसे गिरा है इन आंकड़ों पर। 6 महीने के अंतराल पर किए गए सर्वे से पता चलता है कि 2021 के आखिर से लेकर 2023 के मध्य यानी कि जून तक बीजेपी का सपोर्ट बेस 40% के आसपास बना रहा। ऐसी ही स्थिति कांग्रेस की भी है, जिसका सपोर्ट बेस 11% के आसपास लगभग स्थिर है। आम आदमी पार्टी का 2021 के आखिर में सपोर्ट बेस 2% के करीब था, जो 2022 के मध्य में बढ़कर 8% के करीब पहुंच गया। लेकिन उसके बाद उनका सपोर्ट बेस लगातार सिकुड़ रहा है और फिलहाल 6% के करीब दिख रहा है। हालांकि राज्य स्तर की जो पार्टियां हैं उनके सपोर्ट बेस में मामूली बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है, और वो भी लगातार। अब सवाल यह आता है कि कांग्रेस का मुख्य प्रतिद्वंदी कौन होगा। क्या आम आदमी पार्टी होगी, क्या कांग्रेस होगी। तो ऐसे में जो सर्वे है उसके आंकड़े ये कहते हैं कि जून 2022 से जून 2023 के बीच कांग्रेस को बीजेपी का मुख्य प्रतिद्वंदी बताने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर देखने वालों की संख्या घटी है। जून 2022 में करीब 23% लोगों ने कांग्रेस को बीजेपी का मुख्य प्रतिद्वंदी बताया। वहीं करीब 34% लोगों का मानना था कि आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को टक्कर दे सकती है। लेकिन दिसंबर 2022 में कांग्रेस को बीजेपी के मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर देखने वालों का आंकड़ा बढ़कर 25% हो गया, जबकि आम आदमी पार्टी के पक्ष में आंकड़ा घटकर 31% के आसपास पहुंच गया। जून 2023 आते आते इस मामले में कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर बढ़त बनाने में कामयाब हो गई। अब करीब 28% लोग मानते हैं कि विपक्ष में कांग्रेस ही है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी के बारे में ऐसा सोचने वालों की संख्या जो है वो घटी है। अब ये 25% के आसपास पहुंच गई है। अब सवाल यह भी उठता है कि बीजेपी को पसंद किस उम्र के लोग कर रहे हैं। तो सर्वे की माने तो करीब 38% महिलाएं और 45% पुरुष ही बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। उम्र के लिहाज से देखें तो 1981 से पहले पैदा होने वाले करीब 50% लोगों की पसंद भारतीय जनता पार्टी है। 1981 से 1996 के बीच पैदा होने वाले यानी कि मिलेनियल्स की बात करें तो करीब 40% ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। करीब 37% ऐसे लोग हैं जो 1996 के बाद पैदा हुए हैं। बीजेपी को करीब 30% एसटी वर्ग सपोर्ट कर रहा है, जबकि 32% एससी वर्ग उसे सपोर्ट कर रहा है। करीब 38% ओबीसी और 49% सामान्य वर्ग का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर क्षेत्र के हिसाब से देखें तो बीजेपी के लिए दक्षिण भारत अब भी चुनौती बना हुआ है, जहां साफ तौर से 20% लोग ही बीजेपी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्वी और पूर्वोत्तर के राज्यों में यह आंकड़ा 41% तक है।
पश्चिम में जाएं तो यह आंकड़ा 46% तक पहुंच जाता है और उत्तर और सेंट्रल भारत की बात करें तो 50% लोगों की पसंद भारतीय जनता पार्टी है और वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो यह आंकड़ा साफ तौर से यही दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में मजबूत स्थिति में तो है, लेकिन कांग्रेस का जो सपोर्ट बेस है या फिर उनकी लोकप्रियता है वो भी बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी की हालांकि थोड़ी बहुत कम होती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्योंकि 2024 की तैयारियों में अभी वक्त है, अभी कई महीने बाकी हैं, तो ये स्थिति बदल सकती है और जमीन पर अभी फिलहाल के लिए ये आंकड़े जो दिखा रहे हैं वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की मजबूत दिखा रहे हैं। लेकिन क्या 2024 के दस्तक तक 2024 के चुनाव होने तक यही स्थिति बनी रहेगी, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि चुनाव प्रचार जब तेज होगा तो स्थितियां भी बदलेंगी। लोगों के मन में जो मुद्दे अभी हैं शायद चुनाव के वक्त ना हो, तो ये परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो इस सर्वे ने बताई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।